परमिएबिलिटी मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ा था कि एंडोथेलियम रिट्रैक्शन हो जाएगी, पोर्स बन जाएंगे एंडोथेलियम में जाकर, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन ये पाथवे होगा, ठीक है। और ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ये क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या होंगे, पाथवे बनेंगे, ठीक है, पोर्स बनेंगे। उसके बाद फिर ये एंडोथेलियम अपने आप को क्या करेगी, रीजनरेट कर लेगी और ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। स्पेस जो डेवलप होंगे वो किस वजह से स्पेस डेवलप होंगे, ड्यू टू द मीडिएटर्स। हमने पहले बात की कि जो स्पेस है ये किस वजह से डेवलप होंगे, मीडिएटर्स की वजह से, जैसे हिस्टामीन वगैरह हो गए, ठीक है, हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन, ब्रेडिकाइनिन की वजह से ये डेवलप होंगे। अब जो परमिएबिलिटी होती है ये कहाँ कहाँ होती है, ये आर्टरीज़ में भी हो सकती है, ठीक है, ये कैपिलरीज में भी हो सकती है, ये वेन्यूल्स में भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो एंडोथेलियम रिट्रैक्शन होती है वो मोस्ट कॉमन कहाँ होती है, वेन्यूल्स में होती है। ये आपको आ सकता है, एमसीक्यूज़ आ सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो एंडोथेलियम रिट्रैक्शन होती है वो मोस्ट कॉमन कहाँ होती है, वेन्यूल्स में होती है, ठीक है। उससे फिर सेकेंड है एंडोथेलियम इंजर्ड एंडोथेलियम। एंडोथेलियम की जो इंजरी है उस वजह से भी पोर्स बन सकते हैं, उस वजह से भी स्पेसेस बन सकते हैं। तो ये कौन सा है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जो एंडोथेलियम रिट्रैक्शन है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है और जो एंडोथेलियम इंजर्ड है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। देन कुछ चैनल्स होते हैं, चैनल्स के थ्रू भी क्या हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं और लीकेज वगैरह हो सकती है। चलिए एक दफ़ा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या हो गया है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, किसकी वजह से, हिस्टामीन वगैरह की वजह से, ठीक है। कैपिलरी बेड ओपन हो गए हैं, कैपिलरी बेड ब्लड फ्लो क्यों ज़्यादा होगा, कैपिलरी बेड्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। देन कैपिलरी बेड्स ओपन हो गए, ठीक है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, लीकेज वगैरह ज़्यादा हो जाएगी और परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगी, आरबीसीज़ की स्टेसिस हो जाएगी, ठीक है। उसमें फिर हमने पढ़ा परमिएबिलिटी मैकेनिज़्म को डिस्कस किया। कौन कौन से मैकेनिज़्म हमने डिस्कस किए, एक तो एंडोथेलियम रिट्रैक्शन को हमने डिस्कस किया जिसमें पोर्स वगैरह बन जाते हैं। उसमें फिर हमने एंडोथेलियम इंजरी की बात की कि जिसमें एंडोथेलियम इंजरी हो जाती है और पोर्स बन जाते हैं, स्पेसेस बन जाती हैं। उसमें फिर हमने कुछ चैनल्स की बात की, जो चैनल्स ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से लीकेज वगैरह हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड वेसल है इसकी क्या हो गया, परमिएबिलिटी ज़्यादा हो गया, ठीक है, लीकेज हो रही है। तो अब यहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ पे लिम्फ ड्रेन हो रही होती है, ठीक है, लिम्फ वेसल यहाँ गुजर रही होती है और यहाँ आगे जाके यहाँ पे लिम्फ नोड हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकलेंगी, जो फ्लूड वगैरह, ये प्रोटीन्स वगैरह, यहाँ पे पस वगैरह रिलीज़ होगी तो यहाँ पे ये लिम्फ वेसल में जाएगी। जब लिम्फ वेसल में जाएगी तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अगर लिम्फ वेसल की इन्फ्लेमेशन हो रही है, अगर लिम्फ वेसल की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फेंजाइटिस कहेंगे, लिम्फेंजाइटिस, ठीक है। अगर लिम्फ वेसल की इन्फ्लेमेशन हो रही है और अगर यहाँ पर सारा फ्लूइड आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर ये लिम्फ नोड में चला गया और यहाँ पे ड्रेन हो रहा है और इसकी अगर इन्फ्लेमेशन होगी, अगर लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन होगी है, लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन अगर हो गई है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लिम्फेंटाइटिस बोलेंगे, लिम्फेंटाइटिस को बोलेंगे, ठीक है। लिम्फ वेसल की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इसको लिम्फेंजाइटिस बोलेंगे, लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो लिम्फेंटाइटिस इसको बोलेंगे। बस यही था इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, हमने वेस्कुलर चेंजेस को हमने डिस्कस किया। अभी हमारे पास सेलुलर चेंजेस रहती हैं। हमने कहा था कि ब्लड वेसल की दो तरह की चेंजेस होती हैं, एक वेस्कुलर चेंजेस और एक सेलुलर चेंजेस। हमने अब वेस्कुलर चेंजेस को डिस्कस कर लिया है, अब हम सेलुलर चेंजेस की तरफ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।